परवीन शेख निकली हमास की एजेंट, हिंदुओं के खिलाफ नफरती प्रचार, शिक्षक के रूप में फैला रही नफरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पूरे विश्व में इस्राइल हमास युद्ध की चर्चा है। दिन प्रतिदिन इनके बीच की खाई बढ़ती जा रही है, जिसमें अब ईरान भी कूद पड़ा है। परिणाम स्वरूप हालत संभलने की जगह और बिगड़ रहा है। कुल मिलाकर कहें तो इजराइल को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर वे देश जो इस्लाम को मानने वाले हैं और इजराइल से नफरत करते हैं। कई मुल्क ऐसे हैं जो खुलकर हमास के साथ खड़े हैं, तो कई ऐसे जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। हालांकि जब भारत की बात आती है तो मोदी सरकार न्यूट्रल नजर आती है, लेकिन हैरानी तब होती है जब भारत के बुद्धिजीवी कट्टरपंथी बिना स्थिति का आकलन किए इस्लाम के नाम पर अंधा समर्थन कर बैठते हैं। इस दौरान उनकी जुबान पर कोई लगाम नहीं होता, बस बेतुके तर्क होते हैं। दुख की बात यह है कि इजराइल हमास युद्ध का प्रभाव मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रहा। उस युद्ध के झटके भारत में भी महसूस किए गए। कई इस्लामवादी बाहर आकर खुद को आतंक समर्थन के रूप में प्रकट कर रहे हैं। निर्दोष इजरायली नागरिकों के खिलाफ हमास द्वारा किए गए क्रूर आतंकी हमले को जायज प्रतिरोध बताते हुए इसे सही ठहराने के लिए कई तत्व खुलकर सामने आए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि अक्टूबर 2023 में हमास और कई फिलिस्तीनी नागरिक इजराइल में घुस गए और एक क्रूर आतंकवादी हमला किया, जहां उन्होंने 1300 से अधिक नागरिकों की हत्या कर दी और 100 लोगों का अपहरण कर लिया। यहूदियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों ने महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया, पुरुषों के सिर काट दिए और बच्चों पर भी अत्याचार किया। ऐसे में बीते दिन मुंबई से एक महिला सामने आई जो खुलकर हमास का समर्थन करते हुए पाई गई। परवीन शेख नाम की यह महिला मुंबई के विधा विहार इलाके में एक प्रतिष्ठित निजी शैक्षणिक संस्थान द सुमैया स्कूल के प्रिंसिपल हैं। वह 12 वर्षों से स्कूल से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से 7 वर्ष उन्होंने संस्थान के प्रमुख के रूप में बिताए। शेख के पास MSc और M.Ed की डिग्री है और वह 2 दशकों से अधिक समय से शिक्षा के क्षेत्र में है। सुमैया स्कूल को प्रिंसिपल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त हुए, लेकिन जब उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक की गई तो सबसे पहले पाया कि परवीन शेख अक्सर ऑनलाइन पोस्ट नहीं करती। उनकी सोशल मीडिया गतिविधि का एक बड़ा हिस्सा X तक ही सीमित है। जब कोई परवीन शेख की प्रोफाइल को देखता है तो पहली नज़र में यह एक सहज अकाउंट की तरह दिखता है, जिसमें उसकी उपलब्धियों और उसके स्कूल की उपलब्धियों के बारे में पोस्ट के अलावा ज़्यादा गतिविधि नहीं होती। यदि कोई उनके ट्वीट्स को देखे तो आभास होता है कि वह सिर्फ एक शिक्षक हैं। हालांकि असली कहानी तब सामने आती है जब कोई उनके उत्तरों और X पर लाइक्स को देखते हैं। उनकी सबसे हालिया पसंद की गई पोस्ट X हैंडल सुलेमान अहमद की है, जिसमें उन देशों की सूची है जिन्होंने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने के पक्ष में मतदान किया था। यह संभवतः सबसे कम हानिकारक ट्वीट्स में से एक है जिसे उन्होंने पसंद किया है, क्योंकि फिलिस्तीन का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। हालांकि यह जानना दिलचस्प है कि यह ट्वीट सुलेमान अहमद का है, एक ऐसा व्यक्ति जो नियमित रूप से भारत और हिंदुओं के खिलाफ प्रचार चलाता है। 12 अप्रैल को परवीन शेख द्वारा पसंद किया गया एक और ट्वीट हमें उनकी विचारधारा के बारे में बेहतर जानकारी देता है। शेख की यहूदी विरोधी और फर्जी समाचार विक्रेता जैक्सन हिंकल की एक पोस्ट पसंद आई, जिसमें हमास नेता इस्माइल हनियेह के बच्चों और पोते पोतियों की सराहना की गई थी, जिन्हें हमास आतंकवादी होने के कारण इजराइल द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया था। उन्होंने उनकी मौत को शहादत कहा, जिससे पता चलता है कि उनका मानना है कि हमास को यहूदियों के खिलाफ अत्याचार करने के लिए अल्लाह द्वारा नियुक्त किया गया है। शेख नियमित रूप से इजराइल के खिलाफ अपने प्रतिरोध के समर्थन में हमास द्वारा जारी किए गए बयानों को पसंद करते हैं। किसी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमास और उसके समर्थकों ने 7 अक्टूबर को निर्दोष यहूदियों के नरसंहार को प्रतिरोध कहा है। पोस्ट में काली टोपी पहने एक व्यक्ति की एनिमेटेड छवि थी, जिसके हाथ में हमला करने वाला हथियार था। कैप्शन में उनके लिए अल्लाह से आशीर्वाद पाने की प्रार्थना की गई। जब हमने यह जानने के लिए ट्वीट पर क्लिक किया तो यह ट्वीट किस जवाब में था, तो हमने पाया कि मूल ट्वीट हमास आतंकवादी हमजा हिसाम आमिर की प्रशंसा कर रहा था। आमिर नागरिक कपड़ों में RPG के साथ इजरायलियों को मार डालेगा। इस्लामवादियों और हमास आतंकवादियों द्वारा सर्वत्र उनका स्वागत किया गया है। शेख द्वारा लाइक की गई एक अन्य पोस्ट में कहा गया है, प्रतिरोध आतंकवाद नहीं है। इस पोस्ट ने अनिवार्य रूप से 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले को
वैध ठहराया और इसे आतंकवाद नहीं बल्कि प्रतिरोध कहा। 7 अक्टूबर के नरसंहार को प्रतिरोध बताते हुए शेख को हमास का वह बयान भी पसंद आया जिसमें इस बात से इनकार किया गया था कि उनके लड़ाकों ने 7 अक्टूबर की लड़ाई के दौरान महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। बता दें कि परवीन शेख का उन ट्वीट्स को लाइक करने का एक लंबा इतिहास है जो उनके विश्व दृष्टिकोण के अनुरूप प्रतीत होते हैं। 2021 में दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के ठीक 1 महीने बाद परवीन शेख ने एक अन्य आरोपी शर्जील उसामी के एक ट्वीट को लाइक किया था जिसमें पूरे हिंदू समाज को कट्टरपंथी कहा गया था। अप्रैल 2022 में शेख को एक ट्वीट पसंद आया जिसमें रामनवमी हिंसा के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराया गया और मुसलमानों को पीड़ितों के रूप में चित्रित किया गया। सच तो यह है कि 2022 में रामनवमी पर मुसलमानों ने ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा फैलाई थी। जानकारी के लिए बता दें कि जब मीडिया संस्थानों ने परवीन शेख को लेकर रिपोर्ट तैयार की तब जाकर मुंबई के मशहूर सुमैया स्कूल परवीन शेख को लेकर जल्द ही कदम उठाने की बात कहने लगा। सुमैया ट्रस्ट ने रिपोर्ट के जवाब में कहा कि हमें परवीन शेख के इस पहलू के बारे में पता नहीं था, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सुमैया ट्रस्ट ने कहा कि परवीन शेख के बारे में सामने आई जानकारियां चिंता पैदा करने वाली हैं और वो इस मामले को देख रहे हैं। सुमैया ट्रस्ट संचालित सुमैया स्कूल मुंबई के घाटकोपर इस इलाके में आने वाले विधा बिहार में स्थित है। परवीन शेख 12 साल से स्कूल से जुड़ी हुई हैं जिनमें से 7 साल वो बतौर प्रिंसिपल काम कर चुकी है। अब इस मामले में सुमैया ट्रस्ट ने एक्स पर अपना पक्ष रखा है। सुमैया ट्रस्ट ने लिखा, आज हमारे संज्ञान में लाए जाने तक हम इस मामले से अनजान थे। हम ऐसी भावनाओं से सहमत नहीं हैं। यह निश्चित रूप से चिंताजनक है। हम मामले की जांच कर रहे हैं। सुमैया ट्रस्ट की तरफ से दिए गए जवाब पर लोगों ने कड़े एक्शन की मांग की है। बता दें कि मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कैसे मुंबई के मशहूर स्कूल की प्रिंसिपल परवीन शेख इस्लामिक कट्टरपंथियों की पोस्ट को लाइक करती है, कैसे उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी के लिए अभद्र बातें कही। यही नहीं, परवीन शेख के हिंदू विरोधी विचारों को भी हमने एक्सपोज किया। चलिए बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर, जिसके बाद ही ये सारी गतिविधियां देखने को मिली है और कट्टरपंथियों के चेहरे से मुखौटा उतरा है। इजराइल और गाजा पट्टी स्थित आतंकवादी समूह हमास के बीच सैन्य संघर्ष उस संघर्ष विराम के ठीक 14 महीने बाद शुरू हुआ जिसने 7 अगस्त 2022 को इजराइल और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के बीच टकराव को समाप्त कर दिया था। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला क्यों किया? इसका उत्तर आंतरिक, राजनीतिक, धार्मिक और भू राजनीतिक कारणों के मिश्रित में निहित है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का इतिहास। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष 1 सदी पहले ही शुरू हुआ था, लेकिन भूमि का महत्व बाइबल के समय से भी पहले का है। विचाराधीन क्षेत्र लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और भूमध्य सागर की सीमा से लगे दक्षिणी लेवंत के एक छोटे से हिस्से को कवर करता है। लगातार बदलती सीमाओं, अलगाव के आरोपों और ऐतिहासिक महत्व के दावों के साथ इस क्षेत्र ने यहूदियों, अरबों और फिलिस्तीनियों के बीच एक भयंकर युद्ध के मैदान के रूप में काम किया है, जिसे यूके, अमेरिका, फ्रांस, ईरान और तुर्की सहित राज्यों के घूमने वाले समूहों का समर्थन प्राप्त है। हमले पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही? 7 अक्टूबर को गाजा पर हमास के पहले हमले के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट कर लिखा, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा पहुंचा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हालांकि 5 दिन बाद इजराइल हमास युद्ध पर अपने पहले आधिकारिक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने ब्रीफिंग में सवालों के जवाब में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना एक सार्वभौमिक दायित्व है और आतंकवाद के खतरे से लड़ना भी एक वैश्विक जिम्मेदारी। इसके अलावा बागची ने आगे स्पष्ट किया कि भारत इजराइल के साथ सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमा के भीतर रहने वाले फिलिस्तीन के संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।